इससे साबित होता है कि रसूल अल्लाह जो है वो खूबसूरत औरतें देख करके शादी कर लिया करते थे। खूबसूरत औरत देख के रसूलुल्लाह फिदा हो जाते थे और शादी कर लेते थे। लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि भाई इसके बाद तुम शादी नहीं कर सकते, तो अब जाहिरी तौर पर रसूलुल्लाह के लिए जायज नहीं है कि भाई वो शादी करें। मगर ये मुसलमान कहते हैं कि जो मारिया अल किप्तिया है उसके साथ रसूल अल्लाह ने शादी की और उससे एक बेटा इब्राहिम पैदा किया। अब हालांकि वो गुलाम लौंडी थी तो उसमें उसको डिस्काउंट भी दे देते हैं, मगर तमाम कुतुब ये बताते हैं कि मारिया अल किप्तिया रसूलुल्लाह की बीवी नहीं थी, क्योंकि उनको उम्मेहातुल मोमिनीन नहीं कहा गया है। उनको उम्मेहातुल मोमिनीन नहीं कहा गया। बाकी उनकी और बीवियों को उम्मेहातुल मोमिनीन कहा गया, यानी कि मुसलमानों की माँ। और उम्मेहातुल मोमिनीन उनको कहा जाता था जिनसे रसूलुल्लाह शादी करते थे। जिनसे रसूलुल्लाह शादी नहीं करते थे, गुलाम लौंडी रखते थे, वो लौंडी होती थी। और जिन लौंडियों से बच्चे पैदा हो जाते थे बगैर शादी किए, उनको उम्मे वलद कहा जाता है इस्लाम में। जहां भी मारिया अल किप्तिया को रेफर किया गया उनको एज अ उम्मे वलद यानी कि बच्चे की माँ के तौर पर रेफर किया गया, जो कि रसूलुल्लाह के बेटे इब्राहिम की माँ थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी मोहम्मद ने शादियां करना जारी रखा। फिर से उन्होंने शादी की। और यही बात जो है वो रसूलुल्लाह को मुनाफिक साबित करती है। यही बात साबित करती है कि रसूलुल्लाह जो है वो मुनाफिक थे, वो अल्लाह का हुक्म भी नहीं मान रहे थे। दिस इज पॉइंट नंबर 3। क्योंकि आप इसी की अगर 50 पढ़ लो, इसी की अगर 50 आप पढ़ लोगे तो 50 में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि रसूलुल्लाह की इतनी छूट कर रखी है कुरान ने कि उनको तो हम बिस्तरी करने के लिए किसी औरत की शादी करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे? 33 की बयास कहती है, ओ प्रॉफिट ए नबी, वी हैव मेड लॉफुल फॉर यू योर वाइफ्स टू whom you have paid their full dowries as well as those bound women in your possession। ए नबी, हमने तेरे लिए वो तेरी बीवियां हलाल कर दी जिनका तू जो है मेहर दे चुका, और इनके साथ तेरी गुलाम लौंडियां भी जो तुझे माले गनीमत में मिली हैं। whom Allah has granted you, जो कि अल्लाह ने तेरे लिए ऑलरेडी हलाल कर दी हुई है। एंड यू आर अलाउड टू मैरी द डॉटर ऑफ योर पैटर्नल अंकल। इसके अलावा तू अपनी चचेरी बहन और फुफेरी बहन एंड द डॉटर ऑफ योर मैटरनल अंकल एंड आंट्स, और तेरी तेरी जो है चाचा की बेटियां, फूफो की बेटियां, मामू की बेटियां और खाला की बेटियां, ये भी तेरे लिए हलाल हैं। हु हैव इमिग्रेट लाइक यू, जिन्होंने तेरी तरह हिजरत की है। ऑल्सो अलाउड अ मैरिज इज अ बिलीविंग वुमन who offer herself to the prophet without dowry if he is interested in marrying her। साथ ही साथ वो औरतें भी रसूलुल्लाह के लिए हलाल हैं जो अपने आप को रसूलुल्लाह को एज अ गिफ्ट हिबा कर दें, यानी कि अपने आप को गिफ्ट दे दें, और रसूलुल्लाह चाहे तो उनके साथ हम बिस्तरी कर ले। क्योंकि दोस्तों जहां पर कुरान बीवियों की बात करता है वहां पर कुरान उनको कहता है अजवाज का। जवाज, जवाज का मतलब होता है जोड़े। इसमें बीवी भी जवाज होती है और मर्द भी, शोहर भी जवाज होता है, दोनों जवाज हो सकते हैं, तो वो अजवाजिका में शुमार होते हैं। लेकिन जो गुलाम लौंडियां हैं वो मलकल यमीनुका में इस्तेमाल होती हैं। वो यमीनुका के इस्तेमाल होते हैं, यानी कि मुमलिकत वाली गुलाम लौंडियां। लेकिन यहां पर नीचे जहां पर कुरान बात करता है गिफ्टेड विमेन की, वहां पर कुरान ना तो जवाज का लफ्ज इस्तेमाल करता है और ना ही लौंडी का लफ्ज इस्तेमाल करता है, बल्कि वहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता है हिबा। इन वहबता, जो हिबा कर दे। इन वहब
इन वहबत नफ्सहा, अपना नफ्स यानी अपनी जान, अपनी बॉडी, जो गिफ्ट कर दे नबी को अपनी बॉडी, और नबी भी चाहे अन यस्तन किहा, उनके साथ निकाह करना। क्या चाहे नबी उनके साथ? निकाह करना। तो दोस्तों ये कहते हैं कि देखो निकाह की बात आई है इसलिए ये इनके साथ शादी की बात हो रही है, बट द रियलिटी इज कि निकाह का मतलब दोस्तों शादी नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि जहां मैंने आपको बताया था कि लफ्ज जवाज अजवाज जो है वो शादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जैसे कि गूगल ट्रांसलेट में आप जाइए और गूगल ट्रांसलेट में जाकर के आप यहाँ पे हम चुन लेते हैं अरेबिक, अरेबिक टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में डालते हैं और हम यहाँ लफ्ज डालते हैं अजवाजिका, तो लफ्ज आता है आई विल मैरी यू, मैरी, शादी। लेकिन अगर हम वो लफ्ज इस्तेमाल करें जो लफ्ज कुरान इस्तेमाल करता है यस्तन के हा के तौर पर, तो आप उसका भी मीनिंग देख लें अभी यहाँ पे क्या निकल के आता है। हाँ पता है भाई, यस्तन की हा। अब इसका भी मीनिंग ओवरऑल क्या दे रहा है? ही विल मैरी। तो भाई यस्तन की हा का मतलब मैरी हो गया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर से हटा दूं यस्ता, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं हटा दूं इसके अंदर से यस्ता और सिर्फ रखूं लफ्जे निकाह, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड निकाह? जी हाँ, तो जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है मीनिंग निकाह का, वही निकाह का मतलब होता है। हम बिस्तरी, हम बिस्तरी, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इंटीमेट होना। तो यानी कि बात समझ में आई? जहां पर बीवियों का जिक्र है वहां पे अजवाज का जिक्र है, क्योंकि शादी जो है वो जवाज से डिफाइन की जाती है, मगर निकाह जो है वो हम बिस्तरी को डिफाइन करता है, शादी को नहीं। लिहाजा इस ट्रांसलेशन के अंदर उस औरत के साथ जो अपना आप वहबत कर दे, हिबा कर दे, नबी अपना नफ्स नबी को, उसके साथ नबी हम बिस्तरी कर सकता है, इंटरकोर्स कर सकता है, डिंकी डिंकी कर सकता है, ना कि शादी कर सकता है, क्योंकि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में शादी का जवाज का लफ्ज ही मौजूद नहीं है। वेरी सिंपल। तो ये रसूलुल्लाह की एक और मुनाफिकत है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि तुम इसके बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते अब, और तो रसूलुल्लाह ने कहा कि क्या रास्ता निकाला, अल्लाह ने क्या रास्ता निकाला कि ठीक है शादी ही तो नहीं कर सकते, हम बिस्तरी तो कर सकते हैं औरतों के साथ, नई नई के साथ, वो अपने आप को जो है पेश करेंगी आपको, आप जाकर के उनके साथ हम बिस्तरी फरमा लो, मसला ही कोई नहीं है, बात ही खत्म हो गई, गेम ही ओवर। मैंने लिंक पिन किया हुआ है ना? हाँ ठीक, लिंक पिन। कोई आ नहीं रहा है ना, कोई ना मोमिन नहीं आ रहा कोई भी, तो मुझे लगा कि कभी लिंक पिन ना हो, तो शायद इस वजह से मोमिन ना आ रहे हो, तो मैंने जाकर के चेक कर लिया कि नहीं लिंक ऑलरेडी पिन है। और आज मोमिनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो साबित करेंगे मुझे कि रसूलुल्लाह जो है भाई साहब वो मुनाफिक नहीं थे, और मैं ये साबित करूंगा कि मोहम्मद साहब तो क्या अल्लाह भी मुनाफिक है, दोनों मुनाफिक हैं साहब। तो भी साहब कह रहे हैं आई रिक्वेस्ट ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर प्लीज शेयर लाइव स्ट्रीम लिंक। थैंक यू टॉबी साहब, धन्यवाद।
मोमिन नहीं आएगा आपकी स्ट्रीम पे। मुझे पता है सर, मोमिन कहाँ आएगा मेरी स्ट्रीम पे। मोमिन को तो परेशानी होती है मेरी स्ट्रीम पे जुड़ने में, बेचारे को तकलीफ पहुंचती है मोमिन को। तो चलें, हम लोग जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के टॉपिक पे फिर वापस आएंगे जब कोई मोमिन हमारे साथ जुड़ेगा। अब हम जरा अल्लाह के टॉपिक पे देख लेते हैं, अल्लाह के टॉपिक पे चलते हैं। अल्लाह की मैंने वैसे तो बहुत सारी मिसाल आपको बता दी कि अल्लाह किस तरीके से खुद मुनाफिक है, खुद जो है अल्लाह पलटियां मार जाता है अपनी बात से, कहता कुछ है और करता कुछ है। लेकिन कुछ मिसालें भी मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, और इसको जो है आप कॉन्ट्रडिक्शन के टॉपिक के तौर पर भी ले सकते हैं। जैसे कि अल्लाह कहता है इस सूरह काफिरून की आयत में, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यू हैव योर वे एंड आई हैव माई वे, फॉर यू इज योर रिलीजन एंड फॉर मी इज माई रिलीजन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। तो कायदे से तो पता ये चलता है दोस्तों कि अल्लाह कह रहा है कि भाई आप अपने दीन को फॉलो कर लो और हमारा नबी जो है वो अपना दीन फॉलो कर लेगा। मगर क्या अल्लाह जो है ऐसा करता है असल में? क्या अल्लाह असल में ऐसा मानता भी है कि इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा दीन है? जवाब दोस्तों नहीं। क्यों? क्योंकि कुरान फरमाता है इन्न दीन अल्लाह इस्लाम। वो आयत भी लेकर के आ जाता हूं। फिर उसके बाद और भी दो तीन आयतें आपको दिखाता हूं कैसे अल्लाह मुनाफिक है और मुनाफिकत करता है। हम चलते हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 19। Certainly Allah only way of Islam. Certainly Allah's only way of Islam. Indeed, the religion in the sight of Allah is Islam. अल्लाह की नजर में इस्लाम के अलावा दूसरा कोई दीन नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह की नजर में इस्लाम के अलावा दूसरा कोई दीन नहीं है, तो फिर अल्लाह ये कैसे कह सकता है कि तुम अपने दीन पर और मोहम्मद अपने दीन पर? तो ये तो दो दीन हो गए, जबकि अल्लाह के नजदीक तो दूसरा कोई दीन है ही नहीं सिवाय इस्लाम के। ओनली द दीन, द रिलीजन। दीन मतलब वैसे तो लॉ होता है, दीन का मतलब वैसे तो लॉ होता है, लेकिन इसको डिस्क्राइब किया जाता है रिलीजन से भी। तो अगर रिलीजन भी मान लें तो अल्लाह के नजदीक अगर कोई रिलीजन है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। फिर अल्लाह कैसे कह सकता है कि तुम अपने रिलीजन पर और मोहम्मद अपने रिलीजन पर? ये तो दो रिलीजन हो जाएंगे, जबकि रिलीजन तो एक ही है अकॉर्डिंग टू अल्लाह। और क्या अल्लाह ये कहता है कि तुम अपने रिलीजन को फॉलो करो? तो जो जी बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि अल्लाह तो धमकियां देता है। अभी अभी मैंने जो आपको चैप्टर दिखाया था, चैप्टर 9 का वर्स नंबर 29 आप पढ़ो, उसमें अल्लाह सीधा कह रहा है, बल्कि 23 पढ़ो पहले। 23 में अल्लाह साफ कह रहा है कि ओ बिलीवर, डू नॉट टेक योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एज ट्रस्टेड अलाइज इफ दे चूज डिसबिलीव ओवर बिलीफ। ए मुसलमानों, अपने माँ बाप को और अपने भाई बहनों को अपना दोस्त ना बनाओ अगर वो कुफ्र को अख्तियार कर लें ईमान के ऊपर, उनको दोस्त नहीं बनाना। फिर 29 में ये कहता है कि तुमने इनके साथ लड़ाई करनी है। 28 में कहता है कि बिलीवर दोज हु एसोसिएट अदर्स विद अल्लाह इन हिज डिविनिटी आर अनक्लीन। जो लोग अल्लाह के मुशरिक ठहराते हैं वो पलीत हैं, पोटी हैं, नजस है, इम्प्योर है, अनक्लीन है। तो ये अल्लाह जो कहता है एक तरफ कि जी तुम्हारे लिए तुम्हारा रिलीजन, मोहम्मद के लिए मोहम्मद का रिलीजन, ये कहता है कि अगर इसके अलावा कोई और रिलीजन को इख्तियार करता है जो कि नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान, तो वो पोटी है, पलीत है, नापाक है।
सो मेरे दोस्त, यहां से पता चलता है कि अल्लाह कितना बड़ा मुनाफिक है। और दोस्तों मैं थैंक यू कहना चाहता हूं हमारी बहन, हमारी प्यारी सपोर्टर प्रियंका सिंह जी को, जिन्होंने हमारे पेपाल के माध्यम से हमें $100 का कंट्रीब्यूशन भेजा है। तो पेपाल के माध्यम से $94 का कंट्रीब्यूशन, $94.46 का कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया। सो थैंक यू सो मच प्रियंका जी फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर एप्रिशिएशन। और ये लिखती हैं हमारी बहन प्रियंका जी, हाय सिद्धार्थ, प्रेइंग फॉर यू एंड योर फैमिली सेफ्टी भाई, टेक केयर। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका सिस्टर फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड फॉर योर प्रेयर एज वेल। तो दोस्तों ये जो अल्लाह है ये खुद सबसे बड़ा मुनाफिक है। अब अल्लाह की मुनाफिकत का एक और नमूना देख लीजिए आगे चलते हुए, जहां पर अल्लाह चैप्टर नंबर 5 की वर्स नंबर 51 में कहता है, क्या कहता है 51 में? अल्लाह कहता है, ओ बिलीवर, टेक नाइदर ज्यूज नॉर क्रिश्चियन एज गार्जियन। ना तो यहूदी को ना तो क्रिश्चियन को, दोनों को अपना दोस्त ना बनाओ। दे आर गार्जियन ऑफ ईच अदर, क्योंकि वो आपस में ही एक दूसरे के दोस्त हैं। Whoever does so will be counted as one of them, और जो इनको अपना दोस्त बनाएगा वो इन्हीं में गिना जाएगा, इन्हीं में उनकी गिनती होगी। यानी कि किसी ने अगर यहूदी को दोस्त बनाया जो कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम काफिर है, तो वो यहूदी काफिर कहा जाएगा। जिसने क्रिश्चियन को दोस्त बनाया वो क्रिश्चियन काफिर कहा जाएगा। जिसने मुशरिक को दोस्त बनाया वो मुशरिक काफिर कहा जाएगा। क्यों? अब आप कहोगे जी मुशरिक तो इसमें है नहीं, तो कोई बात नहीं, इसमें नहीं है, 28 में तो है। इसी की 28 में चले जाओ, 5 की 28, 5 की 28 में साफ लिखा हुआ है, इफ यू रेज योर हैंड टू किल मी। एक मिनट, 28 ही है ना, सॉरी 3 की 28, एक बार 3 की 28 पे चलते हैं। 3 की 28 देख लीजिए, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है ईमान वालों के अलावा सब कोई, बिलीवर शुड नॉट टेक डिसबिलीवर एज गार्जियन इंस्टेड ऑफ द बिलीवर। मुसलमानों को, काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए सिवाय मुसलमानों के। एंड whoever does so will have nothing to hope from Allah, और जो ऐसा करेगा यानी कि काफिरों को अपना दोस्त बनाएगा उसको अल्लाह से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अनलेस इट इज अ परसिक्यूशन अगेंस्ट देयर टायरेनी। आहा, सिवाय इसके कि वो उनके कुफ्र से बचना चाहता हो, इसलिए झूठ बोल दे कि तुम मेरे भाई हो। एंड अल्लाह वॉन्ट्स यू अबाउट हिमसेल्फ, और अल्लाह तुम्हें खुद से डराता है। एंड टू अल्लाह इज द फाइनल रिटर्न, और तुम्हें अल्लाह ही के पास आखिर में लौटना है। तो यहां तो अल्लाह काफिरों की भी बात करता है, और सूरह मायदा में 5 की 51 में जू और क्रिश्चियन की बात करता है। तो कुल मिलाकर के सारे हो गए, जू और क्रिश्चियन भी हो गए और मुशरिक भी हो गए दोस्तों। तो ये अल्लाह ने कह दिया कि भाई इनमें से किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाना, जो बनाएगा वो इन्हीं में शुमार होगा। लेकिन अब अल्लाह का की मुनाफिकत देखिए, अल्लाह इसी चैप्टर नंबर 5 के ही जब वर्स नंबर 82 पे आता है तो अल्लाह मुनाफिक हो जाता है। अल्लाह अपना स्टेटमेंट चेंज कर देता है। कैसे करता है? वो कहता है, यू विल श्योरली फाइंड द मोस्ट बिटर टुवर्ड्स द बिलीवर टू बी द ज्यू एंड द पॉलिथिस्ट। यानी कि तुम मुसलमानों का, बिलीवर्स का सबसे बड़ा दुश्मन पाओगे, मोस्ट बिटर टुवर्ड्स मुस्लिम, टुवर्ड्स बिलीवर, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन तुम किसे पाओगे? ज्यू, यहूदियों को, और पॉलिथिस्ट को, मुशरिकों को। अब इसमें क्रिश्चियन नहीं आया, क्रिश्चियन को दुश्मन नहीं कहा गया, तो क्रिश्चियन को क्या कहा गया? एंड द मोस्ट ग्रेशियस टू बी द दोज हु कॉल देमसेल्फ क्रिश्चियन। आय हाय हाय, इनको क्या कहा गया? मोस्ट ग्रेशियस, यानी कि नियरेस्ट ऑफ द अफेक्शन टू द बिलीवर, दोस्ती के करीब, आर क्लोजेस्ट टू फीलिंग अफेक्शन, नियरेस्ट ऑफ देम अफेक्शन, और ग्रेशियस। तो इनको कहता है कि क्रिश्चियन को, नसारा को तुम दोस्ती के करीब पाओगे। किसकी दोस्ती के करीब? बिलीवर्स की। तो ये अल्लाह जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन जो है यहूदी,
क्रिश्चियन दोनों हैं और मुशरिक भी हैं। ये इसी चैप्टर की आयत नंबर 82 में आते आते कहने लगा कि ठीक है, मुशरिक और यहूदी तो दुश्मन है, लेकिन क्रिश्चियन दोस्ती के करीब है, मतलब दोस्त बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो साहब अल्लाह मुनाफिक हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये अल्लाह मुनाफिक हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सिंपल सवाल है मेरा मुसलमानों से। अगली मुनाफिकत देखिए अल्लाह की। चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं, सूरह अनफाल पे, और इसकी वर्ष नंबर पे चलते हैं 62 पे। 62 नहीं है शायद, एक सेकेंड। एक बार चेक कर लो। 65 है, 65। 62 नहीं, 65, सॉरी, 65, 66। ओ prophet, motivate the believer to fight. If there are 20 steadfast among you, they will overcome 200. अगर तुम में से 20 मुसलमान होंगे तो वो 200 काफिरों पर भारी हैं। ये अल्लाह कहता है 65 में। अगली आयत में 66 में अल्लाह मुनाफिक हो जाता है और कहता है कि तुम में कमजोरी है, तो अगर तुम में से 100 होंगे तो वो 200 पर गालिब आएंगे। पहले 20 200 पे गालिब आ रहे थे, अब 100 200 पे गालिब आ रहे हैं। यानी कि पहले 10 गुना ताकतवर थे मुसलमान, आयत नंबर 65 में, आयत नंबर 66 में 2 गुना ताकतवर हो गए। आंखों के सामने मुनाफिकत देखिए, ये अल्लाह की मुनाफिकत है। अब अल्लाह की एक और मुनाफिकत पे नजर डालिए जरा, कितनी प्यारी मुनाफिकत है अल्लाह की। अल्लाह चीख चीख करके लोगों को कहता है कि ईमान लेकर के आ जाओ। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो ईमान लेकर के आ जाओ। पहले वही दिखा दूं कामयाबी वाली। चले यहीं से शुरू करता हूं। वो तो है ही, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक्कि व तवासौ बिस सब्र। यानी कि वो लोग जो ईमान लेकर के आए, हमने स्वालिहात किए और सब्र किया, वो लोग कामयाब होने वाले हैं पूरे पूरे। जो ईमान लेकर के आए, हमने स्वालिहात किया, वो कामयाब होने वाले हैं। और यहां तक कि कुरान कहता है कि उनको जन्नत की बशारत दे दो, जो अपने अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उसी पे तवक्कुल करते हैं, यानी कि उसी पे भरोसा करते हैं। अब ये अल्लाह इधर क्या कह रहा है 10 की 99 में, कहता हैड योर लॉर्ड सो विल ऑफ प्रॉफिट ऑल पीपल ऑन द अर्थ वुड हैव सर्टेनली बिलीव। अगर तुम्हारा, ए नबी, अगर तुम्हारा खुदा चाहता तो जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे ईमान वाले हो जाते, एवरी सिंगल वन ऑफ देम, उनमें से हर एक। वुड यू देन फोर्स पीपल टू बिकम बिलीवर, क्या तुम इसके बाद भी लोगों के साथ जोर जबरदस्ती करोगे कि वो जरूर ईमान लेकर के आए? अच्छा, इस आयत से ना, इस एक अकेली आयत से अल्लाह और नबी, दोस्तों, वो दोनों मुनाफिक साबित हो जाते हैं। वो कैसे? आयत में बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको जरा हदीस दिखा दूं। हदीस निकाल देता हूं।
पहले आपको मैं एक आयत के ऊपर लेके चलता हूँ, दूसरे फोल्डर में खोल लेता हूँ। 3 की 110 है शायद। ये एक आयत है, इसी की एक्सप्लेनेशन वाली वो हदीस है। पहले ये आयत देखिए। ये देखिए, कुंतुम खैर उम्मती उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि यू आर द बेस्ट कम्युनिटी एवर रेज्ड फॉर ह्यूमैनिटी, यू इनकरेज गुड फॉरबिड एविल एंड बिलीव इन अल्लाह। तुम बेहतरीन लोग हो जो अच्छाई का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पे ईमान रखते हो। एंड हैड द पीपल ऑफ द बुक बिलीव्ड इट हैव बीन बेटर फॉर देम, सम ऑफ देम आर फेथफुल बट मोस्ट आर रिबेलियस। यानी कि तुम सर्वश्रेष्ठ समुदाय हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है। तुम भलाई का आदेश देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और यदि किताब वाले ईमान लाते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, जबकि उनमें से कुछ ईमान वाले भी हैं लेकिन उनमें अधिकतर जो है रिबेलियस हैं, नाफरमान हैं। तो इस आयत की इंटरप्रिटेशन में एक हदीस है जिसमें बताया गया है, अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को हक की तरफ बुलाने के लिए भेजी गई हो। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि तुम लोगों को उनके गले में, काफिरों के गले में चैन डालकर, जंजीर डालकर उनको जानवरों की तरह घसीटते हुए लाते हो इस्लाम, जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर ले, टिल एम्बेरेस इस्लाम। तो अब वो जो आयत है चैप्टर नंबर 10 की वर्स नंबर 99, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, क्या तुम लोगों के साथ जबरदस्ती करोगे कि वो जरूर ईमान लाएं? तो मोहम्मद ने तो एक्चुअल में कहा है कि तुम इनके गले में चैन डाल करके, जंजीरें डाल करके इनको घसीटते हुए लाओ जानवरों की तरह, जब तक ये इस्लाम कबूल ना कर लें। तो यहां से मोहम्मद जो है वो हो जाता है मुनाफिक, क्योंकि वो कुरान का हुक्म नहीं मान रहा है। अगली आयत भी पढ़ लें, फिर दूसरी आयतों पर भी जाएंगे। इट इज नॉट फॉर एनी सोल टू बिलीव एक्सेप्ट बाय अल्लाह लीव, और अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी का ईमान लाना मुमकिन ही नहीं है। एंड ही विल ब्रिंग हिज wrath अपॉन दोज हु आर अनमाइंडफुल। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई ईमान नहीं ला सकता। अल्लाह उन लोगों के ऊपर गंदगी डाल देता है जो लोग अकल नहीं रखते, ला याकिलून, अकल नहीं रखते। अब आप ये देखिए, यहाँ कितनी अच्छी बात कुरान कर रहा है कि भाई तुम लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि ईमान ले आए, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई ईमान नहीं ला सकता। फिर अल्लाह 50 आयतों में ये कहता है कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, ये लोग क्या अकल नहीं रखते, ये लोग जो है क्यों अल्लाह पे ईमान नहीं रखते, क्या क्या ये अल्लाह की निशानियां नहीं देखते, क्या ये अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं, क्या ये अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं। ढेरों आयतें कुरान के अंदर मौजूद है। यहां तक कि सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 5 इसके खुला खिलाफ है और मुनाफिकत का पूरा प्रूफ देती है। बट once the sacred month have passed, kill the polytheists who violated their treaties, whereas you find them, capture them, besiege them, and lie in wait for them in every way. But if they repent, perform prayers and pay alms tax, then set them free. यानी कि जबकि सेक्रेड महीने जब गुजर जाएं तो काफिरों को जहां पाओ उनको वहीं पर पकड़ो, घेरो और उनको कत्ल करो और उनकी घात में बैठो। हाँ, लेकिन अगर वो ईमान ले आए, अगर वो रिपेंट कर लें, ईमान ले आए, नमाज पढ़ें और ज़कात दें, तो फिर उनको छोड़ दो। तो यहाँ पे तो अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम इनके साथ लड़ो, इनको कत्ल करो, इनको घेरो, इनको मारो, लेकिन अगर ये ईमान लेकर के आ जाएं फिर इनका रास्ता छोड़ दो। सो माय डियर फ्रेंड्स, अल्लाह मुनाफिक साबित होता है कि नहीं होता? 14 में अल्लाह क्या कहता है, 14 भी सुन लें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 8 के 39 पे भी चलेंगे। अब मल्टीपल वर्सेस हैं, हम यहाँ। Fight them, Allah will punish them by your hand and will disgrace them and give you victory over them and satisfy the breasts of believing people। यानी कि उनके साथ लड़ो और अल्लाह उन्हें तुम्हारे हाथों से सजा देगा और उन्हें जलील करेगा
और तुम्हें फतेहयाब करेगा, तुम्हें फतेह देगा, तुम्हें इज्जत देगा, और वो तुम्हारे दिलों को ठंडा कर देगा। उन लोगों का के दिलों को ठंडा कर देगा जो ईमान रखते हैं, जो काफिर है उनके नहीं, जो ईमान वाले उनके उनके दिलों को ठंडा कर देगा। अल्लाह कहता है कि अगर अल्लाह चाहता तो सारी दुनिया के लोग ईमान ले आते, तो क्या तुम इनके साथ जबरदस्ती करोगे? वहीं अल्लाह फिर 9 की 29 में कहता है कि अगर अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो इनके साथ लड़ो, इनके साथ लड़ो और इनसे जिजिया लो, अगर ये ईमान नहीं लाते। एक तरफ कहता है, फिर एक तरफ कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन में किसी के साथ कोई जबर ना करो, कोई जबरदस्ती ना करो। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह कहता है कि इनसे जिजिया लो और इनको जलील करो। ये जलील होकर के जब तक तुम्हें जिजिया ना दें तब तक इनके रास्ते ना छोड़ो। सो हाउ मुनाफिक इज दिस अल्लाह? अल्लाह इज सो मुनाफिक। कितना मुनाफिक है, एक स्टेटमेंट कुछ देता है, दूसरा स्टेटमेंट कुछ देता है। अल्लाह मुनाफिक भी है भाई, अल्लाह धोखेबाज भी है, अल्लाह धोखा भी देता है, और अल्लाह जो है वो लोगों को गुमराह भी करता है। अब आप एक आयत देखिए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 54, ये क्या कहती है? And the disbeliever made a plan against Jesus, but Allah also planned, and Allah is the best of planner. वो मकर हुआ मकर अल्लाह,